हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 की, जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो फर्स्ट पार्ट किया था उसके सेकंड पार्ट के, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन है इसमें, तो ये 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे हम इसे। सेकंड पार्ट पे आज हम डिस्कशन करेंगे कुछ क्वेश्चंस का। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, क्योंकि हमने जो सीक्वेंस है वही रखा है, वहां तक क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो गए थे। तो 12 क्या होगा यहाँ पर? लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। बेटा नंबर लाइन में रूट 2 को लोकेट करना है या रिप्रेजेंट करना है, एक ही बात है। अब ये कैसे करेंगे? आपको भी बताया कि रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना अभी तक हमने नहीं सीखा था, क्योंकि जब भी हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किए हैं, जैसे कि मान लो हमने 1 को किया हो, 2 को किया हो या 2/3 किया हो, तो ये सारे ही क्या थे? हमारे रैशनल नंबर थे। ये सारे हमारे रैशनल नंबर थे। रैशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना आपने प्रीवियस क्लासेस में बिल्कुल आराम से सीख रखा है और आपको आता ही है। बट यहां पर बात हो रही है इरैशनल नंबर की। इरैशनल नंबर कौन कौन से? मैं बात करूंगा, जैसे कि इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है उसी को डिस्कस करते हैं। रूट 2 नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना, रूट 3, देन इसके बाद रूट 4 नहीं आएगा, क्योंकि वो रूट 4 का अंडर रूट करते हैं, तो आंसर क्या आता है? 2, और वो क्या है? एक रैशनल नंबर। तो बात करेंगे उसके बाद के रूट 5। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, रूट 6 को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत कम आता है, बट हाँ 6 करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अभी बात करेंगे क्यों। तो उसके बाद हम करेंगे रूट 7। रूट 7 का कंस्ट्रक्शन के बाद हमें आना चाहिए रूट 10 कैसे करते हैं, रूट 13 एंड अगला रूट 17। ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि नंबर लाइन में कंस्ट्रक्ट करने के लिए आते हैं ऐसे इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे? बात पहले क्वेश्चन से ही करेंगे। सबसे पहले रूट 2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास कोई ऐसे, देखो हम एक लाइन खींचे, जैसे कि हम करते थे 0 और 1 या 2 को मार्क करना है, तो हम स्केल से मेजर करके यहाँ पर क्या कर देते थे? मार्किंग कर देते कि ये 2 है, और हम यहाँ से पता चल जाता था हमें, है ना। हम कह देते ये क्या है? 2। बट हमारे पास ऐसा कोई भी स्केल नहीं है जिससे कि हमें रूट 2 मिल जाए। रूट 2 मेजर करें स्केल से और ऐसे नंबर लाइन लें और यहाँ पर लिखते हैं मेजर करके कि ये क्या है? रूट 2। बट ऐसा तो हमारे पास कोई स्केल नहीं है ना जिसमें मेजरमेंट ऐसी फिल हुई है। तो अब इसके लिए हम करें क्या? इसके लिए हमें रूट 2 की मेजरमेंट कहीं से मिल जाए। अब वो कहाँ से मिलेगी? वो एक थ्योरम का यूज किया जाएगा। वो कौन सी थ्योरम है? वो थ्योरम है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई? ये लगती है राइट एंगल ट्राइंगल में, जिसमें कि लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो जाता है बेस। और ये थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। अगर आपको यहाँ पर हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो ये कह रहा है कि आप अंडर रूट कर दो इन दोनों के स्क्वायर की वैल्यू के सम को। तो अब हमें क्या है कि रूट 2 की वैल्यू अगर हमें हाइपोटेनियस में मिल जाए, तो हम इसे मेजर करके नंबर लाइन में मार्क कर लेंगे। बट कैसे मिलेगी? अब हमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू को ऐसे लेना है कि जिसका स्क्वायर करें और अंडर रूट करने पे आंसर क्या आ जाए? रूट। हमें क्या चाहिए? रूट 2 आ जाए। अब रूट 2 करने के लिए हम क्या करेंगे? मान लो p की वैल्यू जो कि परपेंडिकुलर है, मुझे क्या लेना चाहिए? सबसे पहले बेस हमें कम से कम क्या लेंगे? 1 यूनिट, 1 मतलब 1 ले लेते हैं, और ये भी 1, तो इनका स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और हमारा आंसर आ जाता है रूट 2। मतलब अगर मैं परपेंडिकुलर ले लूँ 1, परपेंडिकुलर ले लूँ 1, बेस भी ले लूँ 1, तो मुझे हाइपोटेनियस जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा? रूट 2। तो इस तरह से हम रूट 2 जो है एक लेंथ मेजर करके हमें मिल जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है? जैसे हमें ये लेंथ मिल जाएगी, देन हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन में मार्किंग करेंगे 0, 1, 2, 3, यहाँ पर -1 एंड -2। बेटा ये जो मार्किंग करनी है ये आप सेंटीमीटर से भी कर सकते हो और इंच का भी यूज कर सकते हो। क्यों कर सकते हैं? देखो सेंटीमीटर में आपको प्रॉब्लम आती है भाई मेजर करके मार्किंग करने में, क्योंकि बहुत छोटा हो जाता है अगर आप देखोगे। तो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि आप जो इंचेस हैं उसका यूज करो, 1 यूनिट ले लो। ठीक है, आप लेट कर सकते हो। तो 1 यूनिट लेके हमने ये मेजर कर दिया। अब यहां से हमें क्लियर है हमें बेस क्या लेना है? 1। तो यहां पर बेस हम ले लेते हैं 1, बेस हमने ले लिया 1। ठीक है, और परपेंडिकुलर भी क्या लेना है? यहां से 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे पहले हम। ठीक है, वहां पर परपेंडिकुलर पे हम कट करेंगे कितने पे? 1 पे। ये भी 1 हो गया।
ये भी 1 हो गया। जैसे हम इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं तो ये क्या मिल गया हमें, √2, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या लेंथ होगी, √2 होगी। और √2 लेंथ हमें अगर मिल गई है तो भाई नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना बहुत ईजी है। आप लोग एक कंपास और उसकी एक जो टिप है उसको यहां रखेंगे मेटल वाली को, और पेंसिल को यहां मेजर करके रखेंगे। अब लेंथ अब ये मेजर होगी कंपास में। अब हम इसे धीरे धीरे जब नीचे लेके आएंगे तो ये जहां कट करेगी नंबर लाइन को, वही हमारा क्या होगा, √2 ऑन दी नंबर लाइन। अब हमें नंबर लाइन में √2 मिल गया है। तो ऐसे इस तरह से हम बहुत इजी वे में नंबर लाइन में कोई भी इरेशनल नंबर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने √2 किया। अब मैंने इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 13 को रखा है। क्यों रखा है, इसका भी एक रीजन है इसके पीछे। क्या, √3 जो है ना ऑन द नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम में ही क्या चेंज करके देखते हैं। मैं बताता हूं इसमें क्यों ऐसा किया मैंने। देखो अब मुझे √3 करना है, मैं क्या करूं कि मुझे बेस और वो क्या लूं कि मेरा क्या हो, हाइपोटेनियस क्या हो जाए, √3 आ जाए। चलो देखते हैं। देखो अगर मैं परपेंडिकुलर ही है, अगर मैं परपेंडिकुलर में कि 1 लेता हूं, ठीक है, और बेस में आपके माइंड में आएगा बेस को पहले 1 लिया, आप 2 ले लेते हैं। अगर मैं 2 लेता हूं तो क्या होगा, उससे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका अंडर रूट करेंगे, आंसर जो है हमारा क्या आ जाएगा, √5। अभी तो √5 ड्रॉ करना नहीं सीख रहे हैं भाई, हम तो √3 कर रहे हैं। √5 के लिए तो चलो ठीक है, हमें पता चल जाएगा यहां से, बट √3 कैसे करें, तो इसके लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें बेस को √2 लेना पड़ेगा। अब ये कैसे, √2 क्यों लिया, देखो यहां पर अगर मैंने बेस को √2 लिया, परपेंडिकुलर को 1 लिया, तो 1 स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, और 1 का स्क्वायर 1 और √2 के स्क्वायर क्या आ जाएगा 2, और आंसर क्या हो गया √3। तो यहां से बहुत क्लियरली दिख जाता है कि अगर मैंने बेस √2 ले लिया और परपेंडिकुलर 1 लिया तो मुझे √3 मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब बेस √2 लेना तो उसके लिए √2 भी तो आना चाहिए बनाना, तो इसीलिए √2 पहले बनाना पड़ेगा हमें, जो कि हमने पहले अभी बनाना सीखा। अब इसके ऊपर √3 ड्रॉ होगा। अब इसके ऊपर √3 कैसे ड्रॉ होगा, बेस मैं इसको ले लेता हूं, ठीक है, मैंने बेस ले लिया √2, बट 90 डिग्री पे 1 मार्क करना है, 1 यूनिट जो कि परपेंडिकुलर होगा। यहां से मैं 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, कर दिया। अब मैं यहां पर 1 का एक मार्क करूंगा, अब परपेंडिकुलर 1 हो गया। अब परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस √2 है, अगर मैं इसे ज्वाइन कराऊंगा यहां से तो ये जो लाइन मिलेगी ये मेरी होगी √3 की। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या होगी, √3 की। अब √3 लेंथ तो मुझे मिल गई, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, फिर से वही कैसे कर सकते हैं भाई, कंपास लेंगे, मेटल टिप यहां रखते हुए, पेंसिल यहां रखते हुए मेजर करेंगे, और धीरे धीरे जैसे ये यहां पर नीचे आएगा यहां पर कट करेगा नंबर लाइन में, और आपको नंबर लाइन में मिल जाएगा अंडर √3। तो यही था √2 √3 को ड्रॉ करने का इजिएस्ट वे। अगला जो है हमारा 14 एंड 15, उसको भी मैंने एक साथ रखा है, उसमें है √5 एंड √7। अब √5 एंड √7 को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, अभी मैंने पीछे जब क्वेश्चन करवा रहा था तो उसमें मैंने आपको बेस और परपेंडिकुलर में 1 और 2 रख के दिखाया था और √5 बन गया था। देखो फिर से करते हैं कैसे। अब हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस का स्क्वायर, पी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर होता है, और यहां से हमें अंडर रूट होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए √5 हाइपोटेनियस में चाहिए। तो अब कैसे आएगा, अब इसके लिए हमारे पास पहले 1 1 लिया था, तो क्या आ गया था हमारे पास, 1 का स्क्वायर √2 आ गया था, उसके ऊपर √3 आ गया। अब 5 के लिए हमें क्या लेना चाहिए, देखो बेस को अगर मैं 2 ले लूं और परपेंडिकुलर को अगर मैं 1 ले लूं तो क्या होगा, उससे होगा क्या, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 1 + 4, और आ जाएगा आंसर √5। मिल गया हमें हाइपोटेनियस √5। हाइपोटेनियस क्या मिल गया हमें, √5। अब √5 लेंथ मिल गई, नंबर लाइन में जैसे हमने एज इट इज पीछे हमने किया था उसी को फॉलो करेंगे और ड्रॉ कर देंगे। तो आओ करते हैं ड्रॉ √5 को। अब हाँ, यहां पर एक क्वेश्चन हो सकता है बच्चों का, नॉर्मल सा है, कि अगर हम P को मतलब 1 लिया, उसको 2 ले लें, और B को क्या ले लें, 1 ले लें, तो इस केस में भी क्या होगा, वो केस को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप P को क्या ले लेते हैं 2 का स्क्वायर, और बेस को 1 का स्क्वायर, तो उससे भी आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, √5 ही आएगा हाइपोटेनियस का, है ना।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप चेंज करके भी अगर आप ड्रॉ करते हो तो आपका बिल्कुल सही एग्जैक्ट पॉइंट पे ही वो मिलेगा नंबर लाइन में। ठीक है, तो चलो हम इसको लेके चलते हैं। क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहां पर हम लिख देंगे 0, यहाँ 1 यूनिट, यहाँ 2, यहाँ 3, ठीक है, यहाँ 4, यहाँ से हो जाएगा -1 -2। अब क्या करेंगे, अब नंबर लाइन में हमें बेस कितना लेना है, बेस लेना है 2, तो हम बेस 2 पे हम क्या करेंगे, यहां से बेस 2 ले लेंगे, मार्क कर देंगे बेस 2। अब हमें परपेंडिकुलर पे क्या लेना है 1, तो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं 90 डिग्री, प्रोटेक्टर की हेल्प से पहले मार्क कर लेंगे पॉइंट और देन एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस पे भी हम क्या करेंगे, कट करेंगे। कितना परपेंडिकुलर लेना है हमें, 1 पे कर दिया मैंने कट। जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा, यहां पर जुड़ जाएगा, तो ये जो लाइन मिलेगी इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी √5। अब मुझे हाइपोटेनियस मतलब √5 मिल गया, मेरे पास एक लेंथ है √5 की। फिर से वही जो पहले हमने किया प्रोसीजर सेम रहेगा। मैं इसको मेजर करूंगा कंपास से और यहां से नीचे लेके जाऊंगा डॉट डॉट डॉटेड लाइन से, और मुझे नंबर लाइन में क्या मिल जाएगा, √5। तो बहुत इजी तरीके से √5 मुझे नंबर लाइन में मिल गया। अब हमने ये 1 2 कैसे गैस करते हैं बेटा, जब भी परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे कि 1 होगा, 1 √1 आ जाता है, 4 का √2 आ जाता है, जैसे 9 का √3 आ जाता है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं 1 4 9, जो कि इसके स्क्वायर्स हमने लर्न किए हैं वो। अगर वो नंबर के आगे का नंबर होता है, जस्ट आगे वाला, जैसे कि ये 5 है, 4 से जस्ट आगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, तो हम क्या करते हैं, 4 का √ क्या होगा 2, तो 2 को बेस ले लो, परपेंडिकुलर 1 ले लो, आपको √5 मिल जाएगा। ऐसे ही आपको देखो 9 से अगला भी हमने क्या, √10 है, 9 से आगे क्या आता है, √10। √10 के किसके, कौन से परफेक्ट स्क्वायर के जो नंबर है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किससे नेक्स्ट में है ये 9 के, और 9 का √ क्या होता है, 9 का √ होता है 3। अगर मैं बेस 3 ले लूंगा, बेस 3 ले लूंगा और परपेंडिकुलर 1 ले लूं, ठीक है, परपेंडिकुलर 1 ले लेंगे, बेस वही ले लेंगे जिससे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तो मुझे नंबर लाइन में जो मेजर करेंगे हाइपोटेनियस, वो मुझे √10 मिलेगा और मैं नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो करके देख लो आप, जैसे मैं अगर 3 रखूं तो 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर जो कि होगा 9 + 1, और मुझे हाइपोटेनियस मिल जाता है यहां से √10। तो बहुत इजी है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर के नेक्स्ट जो डिजिट होती है उसका √ होता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस में आपको ज्यादातर जो क्वेश्चंस करने होते हैं वो होते हैं √2, √5, इसके बाद √7 कई बार पूछा है इसीलिए उसको मैं इसमें इंक्लूड करता हूं, और √10 हो गया, √13 और √17। और √13 क्यों है, देखो 2 का स्क्वायर करो और उसके बाद 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, मतलब 2 बेस ले लो, परपेंडिकुलर अगर मैं 3 ले लूं तो क्या हो जाएगा इसका 9, एंड 9 एंड 4 क्या होता है 13। तो इसी वजह से 13 दिया जाता है क्योंकि वो डायरेक्ट ड्रॉ हो जाता है, उसमें स्पाइरल मेथड का यूज नहीं करना पड़ता, बहुत इजी वे है इसीलिए। तो हमने √2 सीखा, √5 कर लिया, √7 के लिए क्या होता है उसको हम डिस्कस करते हैं यहां पर। ठीक है, ठीक है, √5 को मैंने इसलिए यहां पर रखा है क्योंकि भाई इसका यूज होने वाला है √5 का। तो √5 का यूज करते हुए हमें करना होता है क्योंकि ये ना स्पाइरल मेथड होता है। अगर आपके दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में, जैसे 4 और 9 के बीच में आपके जो √5, √6, √7 एंड √8 जो कि 2 होता है, तो आपको कैसे ड्रॉ करने होते हैं, वो स्पाइरल मेथड के पहले हम सबसे पहले वाला ड्रॉ कर लेते हैं √5, देन उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे कि हमने √2 के ऊपर √3 को किया था। ऐसे ही हम यहाँ पर √5 के जब ऊपर, कैसे ऊपर मैंने अभी आपको बताया था, जैसे ऊपर ड्रॉ करना है, जस्ट जैसे कि मैं अगर हाइपोटेनियस में निकालना है मुझे और परपेंडिकुलर मैं 1 ले लूं और बेस क्या ले लूं √5, क्यों, √5 का स्क्वायर करके 5 आएगा और 1 का स्क्वायर करके 1, तो 5 + 1 जो कि क्या होता है √6, तो मुझे √6 मिल गया हाइपोटेनियस में। तो हाइपोटेनियस में √6 मिलने के लिए बेस मैंने लिया √5 और हमने परपेंडिकुलर जो कि 90 डिग्री पे ऐसे मार्क करके 1 ले लिया, और जब मैंने इसको ऐसे ज्वाइन किया तो ये मिल गया √6। और √6 को अगर नंबर लाइन में कह रहा है तो आप यहां से मेजर करो कंपास से और डॉट 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 लाइन के साथ यहां पर आपको √6 मिल जाएगा, √6 नंबर लाइन में आ गया। अब √7 कह रहा है, √7 के लिए आप क्या करो, फिर से जो आपका बेस है उसे √6 ले लो और परपेंडिकुलर को 1, तो आपको पता है √6 का
स्क्वायर करते हैं 6 आ जाएगा 1 और ये आंसर हो जाएगा √7। तो इसीलिए √7 आपको ड्रॉ करना है। तो आपने यहाँ से बेस ले लिया कितना √6। अब यहाँ से एक 90 डिग्री लाइन जाएगी, फिर हमने इसे मार्क कर देंगे 90 डिग्री लाइन को। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा समझने में ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 मार्क कर दिया। जैसे मैं इसे यहाँ से ऐसे करके ज्वाइन करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा हाइपोटेन्यूस कितना √7। अब √7 मेरे पास आ गया भाई, नंबर लाइन में करना है बहुत जल्दी। आप यहां से मेजर करोगे कंपास की हेल्प से और ऐसे डॉट 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 करते हुए आपके पास यहां नंबर लाइन में मिल जाएगा √7। तो इस तरह से हम √5, √6 और √7 को इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 लोकेट √9.6 ऑन द नंबर लाइन। अब जो अंडर रूट में वैल्यू है वो इंटीजर नहीं है, वो डेसिमल में है, मतलब 9.6, 10.4 ऐसा अगर कुछ आ जाए तो हम कैसे करें ड्रॉ। ठीक है, जैसे कि मान लो अंडर रूट में 10.4 आ गया। ठीक है, जैसे अभी दिया है 9.6 एंड समथिंग कुछ भी हो सकता है 6.4। तो इन सब नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, तो उसके लिए अब हम देखते हैं। इसका थोड़ा अलग है मेथड, बट इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ध्यान से देखना है बेटा पॉइंट्स जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर लेना, और वो कितने की होनी चाहिए, वो आपको स्केल पे मेजर करनी है 9.6। यहाँ पर आप ओ लिख देना, यहाँ से 9.6 अगर आपने मेजर करके मार्क लगा लेना है, और यहाँ से 9.6 ये तो मिल गया, 1 सेंटीमीटर आगे ले जाना है। कितना 1 सेंटीमीटर आगे ले जाएंगे। अब यहां से क्या हो गया, 9 सेंटीमीटर यहां से मिल गया, 1 सेंटीमीटर हमने आगे ले लिया क्योंकि हम 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले रहे हैं, उसी हिसाब से हम कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो हमें लाइन मिल गई ओ से, इस पॉइंट को लिख रहा हूं ए, ठीक है, इसे बी लिख देते हैं। ओ से ए तक का जो ये हमारी लाइन है, इसको हमने क्या करना है, बाइसेक्टर फाइंड करना। अब ये बाइसेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, बाइसेक्टर फाइंड करने का बहुत ईजीएस्ट वे है कि आपको क्या करना है, कंपास में यहां पर नीडल टिप रखनी है उसकी मेटल वाली, और आपको पेंसिल को हाफ से ज्यादा फिल करके 2 मार्क लगाने हैं, ऊपर और एक नीचे। सिमिलरली उतने ही डिस्टेंस से जो उसमें फिल किया हुआ है कंपास में, यहां से भी मार्क लगेंगे ऐसे करके। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इनको मैच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो क्या होगी, इस लाइन का लाइन बाइसेक्टर, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, इसीलिए हमने बाइसेक्ट कर दिया लाइन को। अब हम यहां पर एक टिप रख के, किसकी, कंपास की, और यहां से मेजर कर लेंगे डिस्टेंस, दोनों ही इक्वल होंगे, और एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हो गया हमारे पास, यहां तक बिल्कुल पॉइंट सब क्लियर होंगे। अब हमें क्या करना है, यहां पर एक 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट, और वो यहां पर कहीं ना कहीं कट करेगी। ये जो डिस्टेंस है, इसको मैं डी लिख रहा हूं, बी से डी तक का, यही हमारा क्या है 9.6। अब हमें 9.6 जो मेजरमेंट की एक लेंथ चाहिए थी वो मिल गई है। अब हम इसको मेजर करेंगे और डॉट 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 नीचे लेके आएंगे, ले आए, बट यहां पर लाइन हमें एक्सटेंड करनी पड़ेगी, तभी हमें मार्क मिलेगा नंबर लाइन में। हमें मिल गया यहां पर √9.6। तो बहुत ही इजी वे है इसको ड्रॉ करने का। ये बी से जो ये हमारा ई है, यही हमारा क्या है √9.6। ठीक है बेटा, इस हिसाब से आप और भी जो भी क्वेश्चन आएंगे, आप अंडर रूट की वैल्यू में 10.3, 10.4 बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमें करना है सिंप्लीफाई करना है कुछ रैशनल और इरेशनल नंबर, मतलब कि इस इरेशनल नंबर के बीच में अगर कोई ऑपरेशन आ जाए, ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें ये क्वेश्चन जो है ना सिंप्लीफाई के, ये हमें हेल्प करेंगे। इस टाइप के और भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे रेशनलाइजेशन में भी हमें क्या करना है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन इरेशनल नंबर के बीच में करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बट इसके लिए हमें बेसिक भी आना चाहिए। थोड़ा से बेसिक पे बात करते हैं कि इरेशनल नंबर का सम, डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। देखो इरेशनल नंबर जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास है, पहले सिंपल नंबर से स्टार्ट करेंगे, जैसे √2 है, √2 एक इरेशनल नंबर है। अगर इसको √2 में ऐड करना है तो क्या आंसर आएगा, सबसे पहले बेसिक क्लियर करें कि इसको ऐड करके क्या आंसर आएगा। तो देखो इसके आगे ना एक नंबर होगा, वो है अंडरस्टूड है 1, और इसके आगे भी 1। बेटे बेसिक क्लियर कर रहे हैं हम, फटाफट बाद में क्वेश्चंस करेंगे। तो 1 और 1,
अब ये √2 है, ये भी √2 है, तो इसको ना एक तरह से आपको ये समझना है ना कि एक पेन और ये एक पेन, कितने हो गए आपके पास, 2 पेन। मतलब √2 को आपको एक एज इट इज एक एक्स वेरिएबल की तरह ले लेना है और 2√2 आंसर आ जाएगा इसका, बहुत इजी तरीके से आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूं √3 प्लस √3 तो आप बोल दोगे 2√3। ऐसे ही 4√5 प्लस √5 क्या हो जाएगा, ये 4 है, इसके आगे 1 अंडरस्टूड है तो 5√5। यहाँ तक तो क्लियर है, बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा। बट अगर यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, √2 में √3 ऐड करने के लिए कोई बोल दे तो आपका आंसर क्या आएगा, आप ये नहीं कह सकते इसका आंसर कि 2 और ये हो जाएगा √6, या √5 ऐड कर देते हैं इसको भी, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि ये लाइक जो होते हैं, मैंने अभी बताया एक पेन है, ये भी एक पेन है, तो 2 पेन हो गए। अब बताओ मैं इसको पेन मान लेता हूँ तो इसको क्या पेन ले लूँगा, नहीं, ये मान लो ये रेजर है, तो पेन और एक रेजर को ऐड करेंगे तो बेटा पेन और रेजर ही बोलना पड़ेगा, उसके ऐसे थोड़ी 2 पेन या 2 रेजर बोल देंगे। कहने का मतलब ये है कि लाइक जो होते हैं ना वो ऐड और इजिली सब्ट्रैक्ट होते हैं इरेशनल नंबर्स में। अगर ऐसे ही मैं √2 जैसे 2√2 में से -√2 करूंगा तो आंसर क्या आएगा, इसके आगे 2 है, इसके आगे अंडरस्टूड है 1, तो 2 - 1 क्या होगा, 2 पेन में से एक पेन गया, तो भाई एक ही बचा हमारे पास, तो 1 लिख लो मत लिखो एक ही बात है, इसको हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये सिंपल क्वेश्चन जैसे हम ऐड कर रहे थे, हमने ये इसका आंसर की बात करूं, आपके माइंड में आ रहा हो क्या होना चाहिए फिर आंसर, अगर ये नहीं है इसका आंसर बेटा यही रहेगा, ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या रहेगा, एज इट इज यही लिख देते हैं, ठीक है। जो अनलाइक होते हैं रैशनल नंबर उनको वैसे ही लिख देते हैं, आगे जो भी हमारा आंसर रहेगा। अब बात करते हैं इसके अलावा थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए कि अगर क्वेश्चन में हमारे पास ऐसा आ जाए, एक आपके पास रैशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी है, फिर से कुछ ऐसा आ गया, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पे जाएंगे। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो ये 2 है, ये आपका रैशनल नंबर है, ये 4 है, तो रैशनल के साथ आराम से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसका √3 नहीं है कि मैं इसके साथ सॉल्व कर दूं, इसके पास √3 नहीं है, तो 4 और 2 क्या हो गया, ये तो 6 हो गया हमारे पास, नॉर्मल हो गया। अब ये √3 है और कहीं √3 है, यहाँ पर है, तो ये एक मान लो मैंने अभी बताया था कि भाई एक आपकी रेजर है, 3 ये है, कितने हो गए आपके पास, 4 हो गई बेटा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर बचा क्या, ये सॉल्व हो गया, √5 क्या और कहीं है, नहीं है, अब वो अनलाइक है तो एज इट इज मतलब जैसा है वैसे ही लास्ट में लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहां से आपको ऐड और मतलब सब्ट्रैक्ट करना तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन की, बात करते हैं वो कैसे करेंगे इस इरेशनल नंबर्स में। तो अगर हमारे पास मान लो मल्टीप्लाई करने में ऐसे आ जाए, अब क्या करेंगे, अब आप बोलोगे ये 2√3 है, √3 है, तो 3√3 लिख दो, बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटा। अब हमारे पास बीच में जो है वो क्या है, हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है, जो आपके यहाँ पर इंटीजर्स यहाँ आगे होंगे, इसके आगे 1 है, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि 2 1 2, और ऐसे ही जो अंडर रूट में वैल्यू होती है इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 3 क्या हो जाएगा, √9, जिसका कि आंसर क्या होता है आपको पता है 3, और 3 2 आंसर क्या हो जाएगा इसका फाइनल 6, ठीक है। ये आराम से सॉल्व कर दिया, और आप वैसे भी कर सकते हो, √3 3 हो जाएगा और 6 आ जाएगा, कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। और बीच में जो इसके होता है साइन, वो क्या होता है आपस में मल्टीप्लिकेशन, वो लगाते नहीं है, ऐसे नहीं लिखते हैं हम, बट वो अंडरस्टूड है कि वहाँ पर है। अब इसके अलावा और थोड़ा सा क्वेश्चन को एक लेवल अप करते हैं। अब आपके पास मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपको वैसे ही जैसे अभी क्वेश्चन में किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 और 3 5 फाइनल आंसर ये। अगर ये सॉल्व कर सकते हैं तो कर देते, बट ये आंसर फाइनल है, आगे सॉल्व नहीं होगा। अब एक और लेवल बढ़ाते हैं भाई हम, वो क्या है, अगर मैं आपको जो क्वेश्चन मैंने यहाँ भी दे रखे हैं वैसा ही क्वेश्चन दूंगा, अगर मैं ये दे दूंगा मल्टीप्लाई करने के लिए, अब कैसे करेंगे, ये आपने पहले तो कर रखा है बेटा, अगर आपने अलजेब्रा पढ़ी वहाँ पर ऐसा कुछ मिलता है, आपने मल्टीप्लिकेशन करना आता है कि पहले टर्म की पूरे सेकंड वाले से करते हैं, एंड सेकंड वाले इसके जो टर्म होगा ये पूरे सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन है इससे कर देते हैं। तो अब करेंगे कैसे, यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 क्या होता है 8। अब ये 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, √5 से, और √5 से आंसर क्या आएगा 2√5, क्योंकि नंबर होल इसके सामने है 1, 2 1 2, और √5 आंसर आ जाएगा क्योंकि इसका रूट वैल्यू नहीं है। अब √3 की 4 से करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 4√3। ऐसी 3 की इससे होने के बाद इससे करेंगे जब मल्टीप्लिकेशन, √3 √5 क्या हो जाएगा, रूट मल्टीप्लाई होती है, 5 3
15। तो ये आपका आंसर आ गया। क्यों आ गया आंसर? देखो ये ऐसा कोई नहीं है, √3 और कहीं पे नहीं दिख रहा होगा, √5 और कहीं नहीं है, √15 भी नहीं है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अगर कोई लाइक टर्म्स आ जाते हैं तो हम उसे और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं अपने ये सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है, मैं फिर से यहाँ पर करके दिखाता हूँ ये फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं यहाँ पर दोबारा से। इसमें ऐड है, ठीक है, और सबसे पहला काम होता है हमें ब्रैकेट ओपन करना है। ऐड में सेकंड ब्रैकेट के अगर सामने ऐड हो तो साइन चेंज नहीं होते हैं, अगर माइनस हो तो साइन चेंज किए जाते हैं, वो आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन रूल लगा देते हैं साइन का। अब यहाँ पर आप देखो √2 देखो लाइक से होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो इंटीजर्स हैं हमारे 5 और 1 6 हो गया, ये तो अलग हो गए। √2 ये 3 था, यहाँ 1 है, कितने हो गए? 4√2। फटाफट आंसर आएंगे बेटा अगर बेसिक क्लियर है तो। और बेसिक क्लियर नहीं है तो भाई इसमें वीडियो को आराम से पॉज करके यहाँ स्लो करके आराम से देखो भाई, बार बार देखो उसे। अब हम बात कर रहे हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, वो है 2√3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 + 2√5 से। अब इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है, अभी हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, तो उसको कैसे करेंगे? हम पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 6 आ जाएगा। सेकंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर तो आपका आ जाएगा 2 × 4 और √5, क्योंकि यहाँ पर कोई अंडर रूट वैल्यू नहीं है। अब ऐसे ही इसकी इससे मल्टीप्लाई कैसे करोगे? अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3√3, क्योंकि यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाई होगी इससे, ठीक है, जो उसके सामने है इंटीजर, तो 3 × 1 = 3 और √3 हो जाएगा उसके साथ। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर के नंबर से, 2 × 1 = 2 और अंडर रूट वाले अंडर रूट से, 5 × 3 = 15। और कुछ सॉल्व हो सकता है? बताओ भाई। तो अगर आपने पहले आराम से समझ लिया है तो आप कह सकते हो कि यही फाइनल हमारा आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि 2 + √3 का होल स्क्वायर। बेटा इसमें क्या कर दिया कि आइडेंटिटी से साथ में इसको जोड़ दिया है, तो और इजीली हो जाता है ये क्वेश्चन। क्यों? आपको आइडेंटिटी इसके लिए आनी चाहिए, वो कौन सी लगेगी? आपको यहाँ पता है a + b का होल स्क्वायर लगेगी, जिसका होता है कि a² b² + 2ab। ठीक है, a हमारा है 2 और b हमारा है √3। अप्लाई कर देते हैं ये। ठीक है, तो अप्लाई करने पे a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × √3। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि 2 का स्क्वायर आपको पता ही है 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर आपको पता है कट होने के बाद आंसर आएगा 3, और यहाँ से 2 × 2 = 4√3। अब ये नंबर आपस में सॉल्व हो सकते हैं, 7 + 4√3। तो आपको पता है ये इसमें ऐड नहीं हो सकता क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर, इनका सम पॉसिबल नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसका हमारा लास्ट पार्ट भी होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन वही मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है, लेकिन अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखो, एक तो आप है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, जो अभी हमने किया था, बट दूसरा आपका बहुत इजीली हो सकता है क्योंकि आपको पता ही एक आइडेंटिटी से मैच हो रहा होगा। वो कौन सी है? आपने पढ़ी है a + b a - b। अगर ऐसा होता है तो इसका आंसर होता है a² - b²। तो चलो लगाते हैं इस आइडेंटिटी को इस क्वेश्चन पे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 5, फाइनल आंसर हो जाएगा 4, 5। दैट्स ऑल। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये खत्म हो जाता है। इसी के साथ आपके कुछ ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, अगर आपने इनको कर लिया बाकी भी हो जाएंगे। हमें इसका मेन जो यूज़ करना है वो आगे के क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो क्या है? रेशनलाइजेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार इसका क्वेश्चन हर एक टेस्ट में आपके आएगा, हाफ ईयरली में आएगा, फाइनल में आएगा। तो ये क्वेश्चन इसलिए ये समझाया जाता है कि बेटा ये वहाँ काम आए। इस वीडियो करते हैं यहीं पे ही समाप्त। पार्ट 2 हमारा जो आज एंड हो जाता है यहीं पे। इसमें हमने जो भी क्वेश्चन किए बच्चों, आपको मैं यही कहूँगा आप उसका रिवीजन करें, और आपको ये हमारी वीडियोस अच्छी लगती हूँ तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको नई नई अपडेट्स और भी मिलते रहें। ओके।